जिम्मेदार मानते हैं ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए? ये इसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, तमाम वो पार्टियां जिनको एमआईएम के बढ़ते हुए जनाधार से उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। और इंशाल्लाह 2022 में एमआईएम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आएगी। हमारा गठबंधन जो भागीदारी संकल्प मोर्चा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे नेता उत्तर प्रदेश के हाजी शौकत अली साहब बहुत दमदारी से और बहुत जिम्मेदारी से इस चुनाव को जो है देख रहे हैं। और इंशाल्लाह 100 सीटों में हम उम्मीद करते हैं कि 90% सीटों पे हम कामयाबी दर्ज करें। पिछले दिनों कुछ कन्फ्यूज़न हुआ था, आपके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि 100 सीटों पे आप कंटेस्ट करेंगे यूपी में। जो अलायंस के कन्वीनर हैं उन्होंने कहा कि भाई ये अलायंस तय करेगी कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। तो एक इस तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति आई थी, क्या ये शॉर्ट आउट हो गई? देखिए, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बड़े लीडर हैं और जो आप कन्फ्यूजन की बात कर रहे हैं, ये कन्फ्यूजन कहीं नहीं रहा है कि हम कितनी सीटों पर जो है लड़ेंगे। सीटें ये हैं कि अभी आगे तय होनी है कि किन किन सीटों पे कहाँ कहाँ बंटवारा होगा, कहाँ कहाँ हम लड़ेंगे, ये आगे तय होना है, न कि सीटों में कमी और बेसी होनी है। उन्होंने भी कह दिया है कि 100 सीटें हमें मिल रही हैं, 100 सीटों पर हमारी तैयारी भी चल रही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें 100 सीटें। क्या ये वही 100 सीटें होंगी जहां अक़लियतों की तादाद ज़्यादा है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जहां पे हम दमदारी से चुनाव जीत सकते हैं और गठबंधन में जो हमारे बड़े नेता हैं ये मिलकर तय करेंगे। केवल अक़लियतों की पार्टी थोड़ी हमारी है। आज पूरे हिंदुस्तान में दलित, पिछड़े और हर समाज के लोग आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मान चुका है, उनके पीछे झंडा पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो केवल एमआईएम पार्टी अक़लियतों की और मुसलमानों की पार्टी थोड़ी है। आज हर वर्ग का हमें साथ मिल रहा है, हर वर्ग के लोगों को हम सम्मान देकर आगे लेके चल रहे हैं। एक एलिगेशन और लगता है कि भाई जिस तरह के बयान आपके नेशनल प्रेसिडेंट देते हैं बीजेपी लीडर्स के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, इसका सीधे लाभ बीजेपी को मिलता है, या यूँ कह लें कि एआईएमआईएम जो है वो बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर एक्ट करती है। इसको लेकर के कैसे आप? ये बिल्कुल ये गलत बयान है और ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर बीजेपी केंद्र में है, स्टेट में है, अगर कहीं गलत होता है तो हमारे नेता खुलकर और दमदारी के साथ विरोध करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, तो हम कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का विरोध तो करेंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि जो सरकार रहेगा हम उसी के विरोध में करेंगे, उनसे ही हम मांग करेंगे, उन्हीं से हम हक की बात करेंगे। लेकिन नैरेटिव ये चलता है कि इससे अक्सरियत वोट पोलराइज। ये जो आज तक पार्टियां धोखा देती आई हैं जनता को, वो ये जान रही हैं कि एमआईएम जनता की आवाज़ बन चुकी है, दमदारी के साथ समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है, उनको घबराहट हो रही है, इसलिए वो हमारा संबंध बीजेपी के साथ जोड़ना काम कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और इंशाल्लाह 2022 में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में हमारी जो है पार्टी सरकार में शामिल रहेगी। अच्छा, सियासत में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, परिस्थितियां दोस्त और दुश्मन तय करती हैं। एक हाइपोथेसिस ही मान लेते हैं, क्या अगर ऐसे चुनावी समीकरण बने कि बीजेपी की तरफ से किसी अलायंस का प्रस्ताव आता है, तो क्या रुख रहने वाला है आपका? ऐसा संभव नहीं है। एक मान लेते हैं, हाइपोथेसिस के तौर पर ही मान लेते हैं, थोड़े वक्त के लिए मान लेते हैं, क्योंकि सियासत में कई बार ऐसे हम लोग पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हैं। जो आदेश ऊपर से होता है वो हमारे लिए सर्वमान्य होता है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जिस तरह की बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम उनके साथ काम करें। बीजेपी से अदावत के क्या मुद्दे हैं? क्यों बीजेपी से इतना अलगाव क्यों? बीजेपी 403 सीटें हैं या लोकसभा में 500 प्लस सीटें हैं। एक सीट पर भी आप उम्मीदवार हमारे समाज का खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, एक टिकट आप दे नहीं पा रहे हैं। क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं? इस देश में 20 से 25% अक़लियत के लोग रहते हैं और एक सीट भी आप उस समाज के लोगों को आप प्रतिनिधि बना के संसद में भेजना नहीं चाहते हैं, सांसद के रूप में देखना नहीं चाहते हैं। क्या ये मुद्दा आपको बहुत छोटा लगता है? इसके बाद भी आप कहें कि इस तरह की बात जो है कि हम उनके साथ गठबंधन कर लें, वो हमको अपना लें, कभी पॉसिबल दिख रहा है?
अच्छा, एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक पार्टी के सजग कार्यकर्ता के तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बीजेपी अकलियतों को लेकर के अपनी सीट शेयरिंग बढ़ा दे तो क्या बीजेपी के प्रति जो आप लोग की खींच है वो थोड़ी डाइल्यूट होगी, कम होगी? अब इसके बारे में देखिए, हमारे नेता जो है, हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसके बारे में जो भी फैसला लेंगे हम लोग उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको अपना नेता मान के आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी उनका निर्णय होगा, नहीं वो तो ठीक है कि वो टॉप लीडरशिप निर्णय लेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बीजेपी के प्रति जो आपका नाराजगी का रुख है वो थोड़ा नर्म पड़ेगा? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ कि हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो जो स्टैंड लेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। अगर वो जो अच्छा बुरा जो भी डिसीजन ले लेंगे, हम कदम दबा कदम उनके साथ उनके पीछे चलने का काम करेंगे। जो उनका हुक्म होगा वो सर आंखों पे उसको हम लोग लेके फॉलो करने का काम करेंगे। किस तरह की तैयारियां हैं 2022 को लेकर? 2022 में हम बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 1 बूथ 20 यूथ की हमारी तैयारी है। हम पूरे 403 सीटों पे दमदारी के साथ हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 100 सीटें हमें मिलने वाली हैं। जो भी पार्टी गठबंधन में जिनको जहां सीट मिलेगा, हम पूरे उत्तर प्रदेश में दमदारी के साथ उनको जिताने का काम करेंगे। और जो 100 सीटें हमें जहां मिल रही है, हम कोशिश करेंगे कि उन सीटों को जीत के उस गठबंधन को दें ताकि हमारी सरकार बन सके। आपके गठबंधन का मुख्य चेहरा कौन है 2022 के लिए? अभी हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक फार्मूला दिया है। अभी तमाम प्लानिंग बना रहे हैं हमारे बड़े नेता। हम लोगों को जो चीजें मिल रही हैं हम लोग उसको शेयर करने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपने जो उन्होंने एक फार्मूला दिया है, अभी उस पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन उस फार्मूले को मैं बता रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री का चेहरा वो देंगे हर समाज के लोगों को। जो छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियां हमारे साथ आ रही हैं, उनको उनके समय के हिसाब से उस 5 साल में उनको बारी बारी से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये तमाम सारी चीजें जो है प्रस्ताव हमारे बड़े नेता आपस में तय कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी पार्टियां गठबंधन में शामिल होंगी, उनको हर पार्टियों को उनका अधिकार, उनके हिसाब से उनको सम्मान, उनको स्थान दिया जाए। भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात करें तो अभी तक जो 10 घटक दल हैं जिनको मिलाकर के ये फोरम बना है, सभी कहीं न कहीं से बीजेपी से नाराज हैं या ज्यादातर नाराज हैं। तो क्या ये फोरम बनने का मूल आधार यही है कि एंटी बीजेपी की सोच वाली जो पार्टियां वो एक साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ती हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब इस सरकार में लोगों को महसूस हो रहा है कि अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम लोगों को जो है जुल्म का सामना करना पड़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो वो तमाम लोग जिनको पीड़ा है वो आज इकट्ठा होके इस सरकार के खिलाफ इसे उखाड़ना चाहते हैं और ऐसी सरकार को लाना चाहते हैं जो सबके हित में काम करे, सामाजिक न्याय सबको मिले, सबका विकास हो। एक यूथ 20 बूथ की आपने बात की, तो ये क्या गठबंधन के अन्य दलों पर भी लागू होगा या AIMIM अपने लिए ये फार्मूला होगा? देखिए, दूसरे दलों की बात मैं नहीं कर सकता। मैं ओवैसी साहब का सिपाही हूँ, शौकत अली साहब का सिपाही हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के बारे में मैं जानता हूँ कि जो हमें तैयारी करना है, जहाँ 100 सीटें हमको मिल रही हैं वहाँ हम अपने कैंडिडेटों को जिताने का काम करेंगे। और पूरे 403 सीटों में पूरे उत्तर प्रदेश में हम दमदारी के साथ जो भी गठबंधन में आएगा वहाँ पे हम गठबंधन का धर्म का पालन करेंगे, उनको जिताकर सदन में भेजने का। ये 20 यूथ जो होंगे इनका क्राइटेरिया क्या होगा? कुछ शर्त है, कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिनको कि आप जोड़ेंगे? ये जो 20 यूथ को जोड़ने की बात हो रही है, ये जो हमारे 20 यूथ 1 बूथ पे जो हमारा फार्मूला है, वो हमने रखा है कि जो बूथ वाले दिन, जो वोट वाले दिन ये बूथ पे रहेंगे, दमदारी से जो भी वोट में ये हमारी मदद करेंगे, उनको अधिक से अधिक वोट कराने का काम करेंगे। ये हमारा फार्मूला है।